Assalamu alaikum and welcome back. Our new topic is DHCP protocol principles. DHCP protocol DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. So DHCP के बारे में अभी देखते हैं कि what is DHCP. An enterprise network may often consist of a substantial number of hosts, depending on each requiring network parameters in the form of IP addressing and additional network configuration information. Manual allocation is often a tedious and inaccurate business which can lead to many end stations facing address duplication or failure to reach services necessary for smooth network operation. DHCP is an application layer protocol that is designed to automate the process of providing such configuration information to clients within a TCP/IP network. DHCP therefore aids in ensuring correct addressing is allocated and reduces the burden of administration for all enterprise networks. This section introduces the application of DHCP within an enterprise network. तो DHCP हमारे पास एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए हम सिस्टम्स को डायनामिकली आईपीज असाइन करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम स्टैटिकली जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि आप डिवाइसेस को स्टैटिकली आईपीज असाइन करें। स्टैटिकली कि मैनुअली अपने हर एक डिवाइस को अलग अलग जो है वो आईपी एड्रेस देना है। तो ये काम हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है और इसमें प्रॉब्लम्स ये आती है कि हमारे पास एड्रेस डुप्लीकेशन जो है उसकी उसके जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं और फिर एक एक सिस्टम को आईपी देना अगर छोटा नेटवर्क है तो खैर इतना मसला नहीं होगा, लेकिन एक बड़े नेटवर्क में हमारे पास एक ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है ये बन जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम जब आईपी एड्रेस देंगे तो मैनुअल हम ना दें बल्कि हम डीएचसीपी सर्वर को यूज़ करें ताकि डीएचसीपी सर्वर उन आईपी एड्रेसेस को खुद मैनेज करे और उसके बाद वो आईपी एड्रेसेस वहाँ पे उनको प्रोवाइड करे। Upon completion of this section, you will be able to describe the function of DHCP in the enterprise network, explain the leasing process of DHCP, configure DHCP pools for address leasing. DHCP in an enterprise network. हमारे पास एक DHCP सर्वर यहाँ पे मौजूद है और ये क्लाइंट्स हमारे पास हैं। जब हम क्लाइंट्स ऑन करेंगे तो क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजेंगे DHCP सर्वर को और DHCP सर्वर जो है उनको एक आईपी एड्रेस असाइन करेगा तो उनको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। नेटवर्क्स कंप्राइजेस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स रिक्वायर्स अ सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर आईपी एड्रेस एलोकेशन। तो हमारे पास एक सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम है जो आईपी एड्रेस एक होस्ट को असाइन किया गया वो फिर किसी और को असाइन नहीं किया जाएगा। तो इस तरह आईपी डुप्लीकेशन और आईपीज याद रखना और आईपीज को मैनेज करना ये एडमिनिस्ट्रेटर का जो है वो हेडेक नहीं रहेगा बल्कि डीएचसीपी सर्वर उसको खुद मैनेज करेगा। एड्रेस एलोकेशन मैकेनिज्म्स, तीन तरह के हमारे पास एड्रेस के एलोकेशन मैकेनिज्म्स हैं। एक हमारे पास है मैनुअल, एक हमारे पास है ऑटो और एक हमारे पास है डायनामिक। हमारे पास जो सबसे पहला जो मैकेनिज्म है दैट इज मैनुअल। मैनुअल में ये है कि आप आईपी एड्रेसेस जो है वो मैनुअली खुद असाइन करें, मैनुअली आप आईपी एड्रेसेस खुद दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सर्वर्स होते हैं उनकी आईपी एड्रेसेस हमारे पास स्टैटिक होती है, उनकी आईपी एड्रेसेस हमने खुद असाइन करनी होती है ताकि वो आईपी एड्रेसेस हमारे पास चेंज ना हो। तो जो मैनुअल असाइनमेंट है दैट इज स्टैटिक असाइनमेंट कि आप आईपी एड्रेसेस असाइन करें और वो आईपी एड्रेसेस जो है वो फिर आपकी तब तक रहेगी जब तक आप उसको खुद चेंज नहीं करेंगे। तो सर्वर की आईपी एड्रेसेस हम हमेशा ही स्टैटिक रखते हैं क्योंकि अगर हम सर्वर की आईपी जो है वो डायनामिक रखें तो हम सर्वर को एक्सेस करते हैं उसकी आईपी से और जब उसकी आईपी चेंज हो जाएगी तो बार बार हमें उसकी आईपी जो है वो याद नहीं रहेगी कि आपको हमें आइडिया नहीं होगा कि किस टाइम पे सर्वर की क्या आईपी है। तो उसी वजह से हम जो सर्वर्स हैं उनकी आईपी एड्रेसेस जो है वो स्टैटिक रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटो। ऑटो आईपीज हमारे पास ये डीएचसीपी सर्वर एलोकेट करता है, लेकिन जो डीएचसीपी सर्वर इन आईपीज को एलोकेट करता है ये आईपीज फिक्स रहती है, परमानेंट रहती है और ये आईपीज हमारे पास उसी सिस्टम के लिए जो है वो एलोकेट कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मैनेजमेंट की सिस्टम्स है तो मैनेजमेंट के सिस्टम्स को हम डीएचसीपी को कहते हैं कि मैनेजमेंट की इस सिस्टम को आप आईपी एड्रेस असाइन करें और वो आईपी एड्रेस जो वो फिर डीएचसीपी कभी भी किसी और सिस्टम को नहीं देगा बल्कि जब भी हमारे पास सिस्टम ऑन होगा या ऑफ होगा ये आईपी हमारे पास रिजर्व रहेगी, ये आईपी किसी और को नहीं मिलेगी। लेकिन जो हमारे पास डायनामिक आईपीज है, डायनामिक आईपीज हमारे पास एक पूल ऑफ आईपीज है जिसमें सारे के सारे आईपी एड्रेसेस होते हैं और जब यूजर कोई आता है तो यूजर को रन टाइम पे एक आईपी एड्रेस जो है वो एलोकेट कर दिया जाता है और जब वो आईपी एड्रेस एलोकेट कर दिया जाता है तो उस आईपी एड्रेस का एक लीज पीरियड होता है। तो अगर उस टाइम पे आईपी एड्रेस को रिलीव ना किया गया उस टाइम तक तो वो आईपी एड्रेस जो है वो रिलीज कर लेगा। आईपी जो डीएचसीपी सर्वर है वो उसके पास पूल में दोबारा चले जाएगा और वो किसी और को असाइन कर दिया जाएगा। तो जो डायनामिक आईपीज है वो आईपीज हमारे पास डीएचसीपी सर्वर ऑटोमेटिकली सिस्टम्स को रन टाइम पे देता है और लाजमी नहीं है कि एक सिस्टम को एक आईपी असाइन की गई जब दोबारा और होगा तो उसको दोबारा वो आईपी मिलेगी।
सो ये इस तरह लाजमी नहीं होता, इसीलिए जो है हमारे पास जो DHCP सर्वर है हम इसको यूज़ करते हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली वो डायनेमिकली सिस्टम्स को डिपेंडिंग ऑन पूल की पूल में से जो अवेलेबल आईपीज है वो आईपी असाइन करे। सो ये हमारे पास है एलोकेशन की मैकेनिज्म्स। डीएचसीपी के कुछ मैसेजेस है जिसके थ्रू वो जो है वो आईपी एड्रेसेस एलोकेट करता है, जिनमें हमारे पास सबसे पहला जो मैसेज है दैट इज डीएचसीपी डिस्कवरी मैसेज। जो डीएचसीपी डिस्कवर है क्लाइंट ये मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं ताकि नेटवर्क में वो चेक करे कि वहां पे नेटवर्क में कोई डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल है या नहीं है। और जब ये मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा, जब ये मैसेज सर्वर्स को मिलता है डीएचसीपी सर्वर्स को, तो डीएचसीपी सर्वर्स फिर अपना ऑफर भेजते हैं। अब लाजमी नहीं है कि हमारे पास एक नेटवर्क के अंदर एक ही डीएचसीपी सर्वर हो, पॉसिबल है कि हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हो। तो जब सर्वर की तरफ से इसको ऑफर आती है तो वो क्या करता है, डीएचसीपी रिक्वेस्ट जो जो ऑफर इसके पास आई होती है, तो उसमें जो यूजर है उसके पास मल्टीपल सर्वर्स की ऑफर है, फिर वो उनमें से सिलेक्ट करता है, फिर वो एक सर्वर से वो आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट भेजता है कि ये कि मुझे आईपी एड्रेस है वो एलोकेट कर दिया जाए। So client message to servers either requesting offer parameters from one server and implicitly declining offers from others। एक से वो accept करता है, बाकी सर्वर्स की जो ऑफर है उनको वो रिजेक्ट कर देता है। या ये भी पॉसिबल है कि कंफर्मिंग द करेक्टनेस ऑफ द प्रीवियसली एलोकेटेड एड्रेस, फॉर एग्जांपल सिस्टम रिबूट और एक्सटेंडिंग द लीज ऑफ अ पर्टिकुलर नेटवर्क एड्रेस। या ये भी हमारे पास पॉसिबल है कि वो उसके पास जो आईपी एड्रेस था सिस्टम उसका रिबूट हो गया तो वो दोबारा चाहता है कि वही आईपी एड्रेस उसको मिले। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो लीज पीरियड है उसको एक्सटेंड करने के लिए वो रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो ये हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटी जो है ये हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट। तो डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट में ये कि जब सिस्टम ने मींस यूजर ने जब जो रिक्वेस्ट भेजी थी, अगर उसकी वही आईपी एड्रेस उसको सर्वर जो है वो एलोकेट कर सकता है, तो सर्वर क्या करेगा, उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि ठीक है आप इसको एक्सेस करें, इस आईपी एड्रेस को यूज करते जाएं, या मैंने इसका लीज बढ़ा दिया या मैंने ये आईपी एड्रेस आपको दोबारा दे दिया, तो वो उसको एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। अगर कोई प्रॉब्लम है कि सर्वर वो आईपी एड्रेस की उसको दोबारा नहीं दे सकता, तो वो क्या करेगा, वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और उसको बता देगा कि सॉरी ये आईपी एड्रेस जो है ये मैं आपको एलोकेट नहीं कर सकता। और उसके अलावा जब ये सारा काम जो है वो हो जाता है, अगर जो यूजर है, यूजर अगर सर्वर के साथ अपना लीज पीरियड खत्म करना चाहता है कि बस उसका काम हो गया, तो वो क्या करेगा, डीएचसीपी रिलीज का मैसेज जो है वो फॉरवर्ड करेगा और वो आईपी एड्रेस जो कि सिस्टम के पास मौजूद था, सिस्टम उस आईपी एड्रेस को रिलीज कर लेगा और वो आईपी एड्रेस दोबारा से डीएचसीपी सर्वर की पूल में ऐड हो जाएगा और वो फिर किसी और सिस्टम को वो आईपी एड्रेस जो है वो एलोकेट कर सकता है, उसको दे सकता है। एड्रेस पूल्स कैन बी इधर ग्लोबल और इंटरफेस बेस्ड। तो एड्रेस पूल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एड्रेस हमारे पास या तो इंटरफेस बेस्ड होंगे या हमारे पास ग्लोबल होंगे। और ये बात याद रखिए कि जो इंटरफेस बेस्ड हमारे पास है उसकी प्रायोरिटी जो है वो ग्लोबल के मुकाबले में ज्यादा होती है। मींस अगर आपके पास एक सर्वर जो है वो ग्लोबल भी आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर रहा है और वो इंटरफेस बेस्ड भी आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर रहा है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी, अगर उसको इंटरफेस बेस से उसको आईपी मिल सकती है तो वो सबसे पहले इंटरफेस बेस से आईपी लेगा। अगर उसको इंटरफेस बेस से आईपी नहीं मिल सकती तो फिर वो उसको ग्लोबल पूल से जो है वो आईपी एड्रेस एलोकेट कर दिया जाएगा। ग्लोबल पूल और इंटरफेस बेस्ड पूल है क्या, इसको देखते हैं बाद में। डीएचसीपी एड्रेस एक्विजिशन, सबसे पहले क्या होता है कि होस्ट ए यूजर जो सर्वर है उसको ब्रॉडकास्ट का मैसेज भेजता है डीएचसीपी डिस्कवर का। उसके बाद जो डीएचसीपी सर्वर है वो चूंकि होस्ट का बैक एड्रेस सर्वर के पास जा चुका है, तो सर्वर जो है उसको यूनिकास्ट भेजता है कि ये आईपी एड्रेस के ये मेरी तरफ से ये ऑफर है। उसके बाद जो सर्वर है जो होस्ट है वो दोबारा से डीएचसीपी रिक्वेस्ट का मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है। इसीलिए ब्रॉडकास्ट करता है कि अगर मल्टीपल सर्वर से रिक्वेस्ट आई है तो जिस स्पेसिफिक सर्वर को उसने रिक्वेस्ट भेजी है वो उसको प्रोसेस करेगा, और जो बाकी सर्वर की तरफ से उसको ऑफर आई थी, तो इसका मतलब ये है कि बाकी सर्वर को पता चलेगा कि जो ऑफर हमें भेजी थी वो उसने रिजेक्ट कर दी है। तो उसके बाद जब ये ब्रॉडकास्ट का मैसेज भेजेगा, सारे सर्वर जो है जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी उनमें से वो एक सर्वर को बता देगा कि मैं आपसे आईपी एड्रेस लेना चाहता हूँ, बाकी सर्वर से मैं आईपी एड्रेस नहीं लेना चाहता। तो उसके बाद जब वो आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट भेजेगा तो सर्वर जो है यूनिकास्ट करके उसका बैक एड्रेस ऑलरेडी सर्वर के पास मौजूद है होस्ट का, तो जो सर्वर है वो डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट भेज देगा और उसको एक आईपी एड्रेस जो है वो एलोकेट कर देगा। लीज रिन्यूअल के लिए क्या है कि
अगर एक यूज़र का जो लीज पीरियड है 50% का पीरियड जो है वो टाइम पीरियड रह जाता है, तो वो जो 50% टाइम पीरियड है उसके बाद वो डीएचसीपी को रिक्वेस्ट भेजता है यूनिकास्ट की प्लीज़ ये जो मेरा लीज है इसको एक्सटेंड कर दे। तो डीएचसीपी की तरफ से एक्नॉलेजमेंट जो है वो आ जाती है, तो बता देगा कि मैंने आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको मैंने अप्रूव कर दिया। DHCP initiates an IP lease renewal process when the lease period of 50% जब 50% टाइम रह जाता है तो वो लीज रिन्यूअल का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट कर लेता है। यह हमारे पास है रीबाइंडिंग एक्सपायरी। जब लीज की रिक्वेस्ट भेजी गई और सर्वर ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उसके बाद जब 12.5% लीज पीरियड जो है वो रह जाता है, तो वो दोबारा से रिक्वेस्ट करता है इस सर्वर को कि प्लीज ये आईपी मुझे दे दे। लेकिन ये जो आईपी जब ये रिक्वेस्ट भेजेगा तो दैट रिक्वेस्ट शुड बी ब्रॉडकास्ट, ताकि बाकी सर्वर्स को भी पता चले कि अब उसके साथ जो है उसका लीज एक्सपायर होने वाला है। और उसके बाद जो है डीएचसीपी सर्वर उसको या तो एक्नॉलेज करेगा या उसको नेगेटिव एक्नॉलेज करेगा। रिबाइंडिंग विल occur if the lease is not renewed in time। जब टाइम पे लीज को रिन्यू ना किया जाए तो रिबाइंडिंग का प्रोसेस जो है वो फिर इनिशिएट कर दिया जाएगा आफ्टर 12.5% पीरियड। ये एमसीक्यू की क्वेश्चंस है कि जो लीज पीरियड अगर 50% रह जाए तो तब वो क्या करता है, तब वो भेजता है लीज पीरियड रिन्यूअल का मैसेज भेजता है। और अगर लीज पीरियड जो है वो 12.5% रह जाए तो उसके बाद वो क्या करता है, रिबाइंडिंग का जो मैसेज है वो भेज देता है। आईपी एड्रेस रिलीज होस्ट जो है वो डीएचसीपी रिलीज का मैसेज भेजता है, तो वो आईपी एड्रेस डीएचसीपी सर्वर के पूल में दोबारा से ऐड कर दिया जाता है। डीएचसीपी विल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एन आईपी एड्रेस इफ द क्लाइंट फेल्स टू रिन्यू द आईपी एड्रेस बिफोर द लीज एक्सपायरी। अगर लीज एक्सपायरी टाइम में वो जो उसका आईपी एड्रेस है वो रिन्यू नहीं होता, तो फिर डीएचसीपी सर्वर के पास वो आईपी दोबारा चला जाता है। डीएचसीपी इंटरफेस पूल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अगर हमारे पास एक छोटा नेटवर्क है तो उस केस में हम जो है वो यूज़ करते हैं डीएचसीपी इंटरफेस पूल को। लेकिन अगर हमारे पास बड़ा नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क जैसे हमारी यूईटी का नेटवर्क है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास ग्लोबल आईपी एड्रेसेस को मींस ग्लोबल डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ किया जाएगा, ताकि हमारे पास एक ही डीएचसीपी सर्वर यूनिवर्सिटी पूरी यूनिवर्सिटी में हर एक यूज़र को जो है वो आईपी एड्रेस दे दे। तो ये हमारे पास चांसेस होते हैं कि अगर आपके पास छोटा नेटवर्क है तो आप एक इंटरफेस बेस्ड डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर करें, या अगर आपके पास बड़ा नेटवर्क है, आप बड़े नेटवर्क को मैनेज करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप ग्लोबल डीएचसीपी पूल को कॉन्फ़िगर करें। अब इंटरफेस बेस्ड टूल को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास डीएचसीपी सर्वर पे जो कमांड है, ये फंक्शनैलिटीज हमारे पास राउटर पे मौजूद है, तो इंशाल्लाह हम राउटर पे इसकी कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो देखेंगे। सबसे पहले हमने डीएचसीपी एनेबल का मैसेज भेजना है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ये कमांड हमने दे दी है ताकि जो डीएचसीपी है उसको हम इनेबल कर दें। उसको इनेबल करने के बाद इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0x0 और उस इंटरफेस पे चले गए हैं जिस इंटरफेस पे हम ये कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, और उसके बाद DHCP select इंटरफेस की कमांड चलाएं और इस इंटरफेस को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर DHCP कॉन्फ़िगरेशंस भी। जो हमने इंटरफेस बेस्ड DHCP कॉन्फ़िगर करना है वो हमारा इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर दिया जाएगा। उसके बाद DHCP सर्वर DNS लिस्ट, अगर आपने DNS की लिस्ट बतानी है तो आप इसको DNS की लिस्ट बता दें, या अगर आपने गेटवे बताना है तो आप गेटवे बता दें, या अगर आपने किसी आईपी एड्रेस को एक्सक्लूड कराना है तो आप उसे एक्सक्लूड भी करा सकते हैं। एक्सक्लूड कराने का मकसद ये है कि ये आईपी एड्रेस मैंने एक्सक्लूड किया, ये आईपी एड्रेस किसी सिस्टम को नहीं मिलेगा। ये पॉसिबल है कि वो आईपी एड्रेस हमारे पास किसी सर्वर का हो, जो सर्वर के आईपीज हैं वो हमारे पास, ताकि किसी और सिस्टम को एलोकेट ना कर दिए जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम आईपी एड्रेसेस को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है उनको एक्सक्लूड करा देते हैं। सो लास्ट हमारे पास है डीएचसीपी सर्वर लीज डे 3। इसका मतलब है कि हमने 3 दिन का जो है वो टाइम रखा है डीएचसीपी सर्वर से, हमने 3 दिन के लिए जो है ये आईपी एड्रेस यूजर को एलोकेट कर दिया। तो जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहिए, डिस्प्ले आईपी पूल इंटरफेस, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करें। आपके पास गेटवे जो है 10.1.1.1, अगर हम यहाँ पे चेक करें 10.1.1, तो ये हमारे पास इसका जो है वो गेटवे है। तो गेटवे हमारे पास ये आ गया, और गेटवे 0 हमारे पास, ये मास्क हमारे पास आ गया। तो ये क्या हो गया कि स्टार्ट आईपीज हमारे पास है 10.1.1.1 और एंड आईपीज हमारे पास है इतनी टोटल आईपीज। और यूज जो है वो हमारे पास एक ही आईपी है, जो टोटल हमारे पास है 253 आईपीज। 253 आईपीज हमारे पास इसलिए है कि हमारे पास एक आईपी को हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, और उसके अलावा
हमारे पास जो 1 से लेके 254 तक टोटल 254 आईपीज, जब हमने एक को एक्सक्लूड किया तो हमारे पास टोटल 253 आईपीज जो है वो रह गई है। तो इस तरह हम जो है वो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पूल, ग्लोबल पूल कॉन्फ़िगरेशन। उसमें कि आप DHCP एनेबल की कमांड चला लें, आईपी पूल आप डिफाइन करें, पूल को आप हमने एक नेम दे दिया, और उसके बाद जब हमने पूल को नेम दे दिया, आप नेटवर्क यूज करें कि आप ये नेटवर्क और ये मास्क यूज करना चाह रहे हैं, आप गेटवे की लिस्ट बता दें कि आपके पास ये गेटवे यूज किया जाएगा, लीज पीरियड आप बता दें, इसको क्विट कर दें, और उसके बाद इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0x0x1, और इस इंटरफेस पे DHCP सिलेक्ट ग्लोबल की कॉन्फ़िगरेशन जो यूज करें। अगर हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने इसको गेटवे दे दिया, लेकिन यहाँ पे हमने इसको गेटवे असाइन नहीं किया। वो इसीलिए क्योंकि ये इस इंटरफेस को यूज किया जाएगा फॉर कॉन्फ़िगरेशन, और यही हमारे पास गेटवे भी होगा। तो इसी वजह से हमने जब इसको गेटवे नहीं भी दिया तो गेटवे यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने असाइन कर लिया। लेकिन यहाँ पे हमें गेटवे जो है वो इसको असाइन करना होगा कि हमारे पास ये गेटवे है, तो उसके बाद ये जो DHCP सर्वर है ये IP एड्रेसेस इनको एलोकेट कर देगा। और which IP address should be generally be excluded from the address pool? IP एड्रेस पूल से हमारे पास जनरली उन IPs को एक्सक्लूड किया जाता है जो IP एड्रेसेस हमारे पास सर्वर की हो या DHCP हो या DNS सर्वर हो, तो वो नॉर्मली जो सर्वर की IPs या जो गेटवे IPs है उनको एक्सक्लूड जो है वो कर दिया जाता है। What is the default IP address lease period? जो default IP address lease period होता है वो एक दिन का होता है, और एक दिन के बाद फिर वो वही बात है कि या तो लीज रिन्यू करें या रिबाइंडिंग करें, और अगर ना हो तो फिर IP एड्रेस को रिलीज कर दिया जाता है। अभी हम आते हैं ज़रा इसकी कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। फिलहाल इसकी कॉन्फ़िगरेशन ज़रा ENSP में देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक राउटर जो है वो लगा लेता हूँ, और राउटर लगाने के बाद मैं इसके साथ एक स्विच लगाता हूँ और एक सिस्टम मैं यहाँ पे इसके साथ लगा लेता हूँ ताकि फिर मैं इसको वेरीफाई कर सकूँ। हम सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन फिर आप उसको खुद प्रैक्टिस करें। लैब मैनुअल में भी उसकी डिटेल्स जो है वो मौजूद है, और आप उसको लैब मैनुअल से प्रैक्टिस करें ताकि प्रॉपरली हर एक सिनेरियो के बारे में आपको जो है डिफरेंट सिनेरियोज के बारे में आपको आइडिया हो जाए। तो अब हम सिस्टम को IP एड्रेस जो है वो एलोकेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको IP एड्रेस जो है वो डायनामिकली एलोकेट कर दिया जाए। तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो राउटर को थोड़ा सा स्टार्ट होने दी, जब हमारा राउटर जो है वो रेडी हो जाएगा हम इस राउटर को IP एड्रेस दे देंगे। सिस्टम व्यू, सिस्टम नेम आप इसको कहें कि RTA फॉर एग्जांपल, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं। अब ये नाम देने के बाद इंटरफेस ETH 0x0x0, हमने इस इंटरफेस को IP एड्रेस देना है। मैं इसको IP एड्रेस देता हूँ 192.168.1.0 स्पेस 24, मैंने इसको IP एड्रेस एलोकेट कर दिया। चेक करने के लिए डिस्प्ले दिस की कमांड चलाने, IP एड्रेस जो है वो हमारे यहाँ पे इसको एलोकेट हो चुका है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे हूँ इस इंटरफेस पे। सबसे पहले हमने DHCP को इनेबल करना है। जब हम DHCP इनेबल की कमांड चलाएंगे तो DHCP सर्वर जो है हमारा इनेबल हो जाएगा, और उसके बाद आपने जब DHCP को कॉन्फ़िगर करना है तो आपके पास इसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप हेल्प ले सकते हैं इसमें। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, DHCP सर्वर, और यहाँ पे एक मिनट हैंग ऑन, आप इसको चेक करें यहाँ पे। अच्छा, हमने DHCP इनेबल की कमांड चलाई, अब हमने आना है इंटरफेस पे, ताकि हम इंटरफेस पे आके इंटरफेस बेस्ड हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करें। इंटरफेस ETH 0x0x0, और यहाँ पे आप DHCP सिलेक्ट इंटरफेस, लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास है सिलेक्ट, ये हम इसको सिलेक्ट इंटरफेस करें, और इस सिलेक्ट इंटरफेस के बाद ये हमें बता रहा है कि आपकी कमांड जो कंप्लीट हो गई, आप एंटर का बटन जो है वो प्रेस कर दें। तो अब हमने इस इंटरफेस को सिलेक्ट कर लिया। अब इंटरफेस को सिलेक्ट करने के बाद अब हमने इसको बताना है कि हमने कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करनी है, क्या क्या हमारे पास पैरामीटर्स होंगे। तो DHCP सिलेक्ट इंटरफेस की कमांड चलाने के बाद आप इसको DNS की लिस्ट बता दें, आप IP एड्रेस जो है उसको एक्सक्लूड करा दें अगर आप चाहते हैं, अदरवाइज अगर नहीं चाहते तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे इसकी तरफ आता हूँ।
DHCP, उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट इंटरफेस हो गया, DHCP सर्वर, सॉरी DHCP सिलेक्ट इंटरफेस की कमांड हम ऑलरेडी जो है वो चला चुके हैं, और ये कमांड चलाने के बाद DHCP सर्वर की कमांड आप चला लें। DHCP सर्वर की कमांड चलाने के साथ आप DNS की लिस्ट इसको बता दें, DNS लिस्ट। अब आपके पास अगर कोई DNS लिस्ट है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो गूगल का DNS है वो मैंने इसको बता दिया, और इसके अलावा अगर आपने IP एड्रेस एक्सक्लूड कराना है तो DHCP सर्वर, और सर्वर के बाद आप यहाँ पे एक्सक्लूड, सॉरी DHCP सर्वर एक्सक्लूड IP एड्रेस, जो भी IP एड्रेस आप यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक IP एड्रेस 192.168.1.50 मेरे पास एक कोई भी सर्वर है उसका IP एड्रेस है, तो मैंने इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। और इसको एक्सक्लूड करने के बाद आप यहाँ पे DHCP सर्वर, और ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप ये ऑप्शंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अगर लीस्ट चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं चाहते तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको चेक कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इसका जो है वो 1 डे होता है, और आप अपनी मर्जी से इसको जो है वो डेज पे या अनलिमिटेड टाइम तक आप इसको लेके जा सकते हैं। मैं फिलहाल इसको 3 डेज या 4 डेज वटेवर जो भी आप चाहें लीज, और डे 3, तो हमारे पास इसका जो लीज पीरियड है वो हमने 3 दिन का रख लिया। अब ये होने के बाद डिस्प्ले DHCP डिस्प्ले DHCP और DHCP सर्वर डिस्प्ले DHCP, सॉरी कमांड आप जरा चेक करें, डिस्प्ले सर्वर ये चेक करने के लिए कि आपके पास जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले IP पूल इंटरफेस, डिस्प्ले IP पूल इंटरफेस और ETH 0x0x0 आपके पास इंटरफेस पूल नेम हमारे पास है ये इंटरफेस, सॉरी पूल इंटरफेस ETH Ethernet 0x0x0, ये पूल डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ये कमांड फिलहाल ये नहीं ले रहा, तो इसको हमने कोई पूल का नेम असाइन तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑटोमेटिकली ये वाला पूल जो है उठाया हुआ है, लेकिन हमारी तरफ से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो डिपेंडिंग ऑन दी सिमुलेटर की इसकी कुछ लिमिटेशंस हमारे पास होती हैं, बट हम इसको जो है वो यहाँ पे सिमुलेटर में प्रॉपरली इसको चेक कर सकते हैं। अब ये मेरे पास है सिस्टम, इसको DHCP हमने कॉन्फ़िगर किया, इसको आप अप्लाई करें, क्लोज करें, इसको दोबारा आप जरा इसको ओपन करें। IP एड्रेस आपको यहाँ पे इसका नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पे IP config की कमांड चलाएंगे तो IP एड्रेस इसको एलोकेट कर दिया गया है, दैट इज़ 192.168.1.254, और ये इसका मास्क है। गेटवे जो है वो हमने दिया नहीं है, लेकिन इंटरफेस से इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया, और जो DNS हमने एलोकेट किया था 8.8.8.8 वो DNS इसको जो है वो एलोकेट हो चुका है। सो दैट्स इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप लोग फिर पूछ लें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।